हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उस पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार न्यूटन्स अड्डा पे। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन होंगे, मजा कर रहे होंगे मस्त एकदम। आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम सेल का कॉम्बिनेशन करते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और उसमें हम फिर देखने वाले हैं कि जो ईएमएफ है वो ईएमएफ कितना आने वाला है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आने वाला है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस। जब भी आप सेल की बात करोगे तो सेल में उसका सेल का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। यानी सेल के अंदर जो लिक्विड जो केमिकल भरे होते हैं ना, उनमें जो रेजिस्टेंस बन रहा होता है ना आयंस की वजह से, वही आपको क्या निकालना है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस। और आपको फिर निकालना है यहीं पे क्या, एक ईएमएफ निकालना है आपको, ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ध्यान सुनते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सेल है उसका डिनोशन कैसे है, उसको डिनोट कैसे करते हो आप। तो याद रखिएगा, इससे आप कर देते हो बैटरी का सिंपल सा नोट, बैटरी का सेल का इससे भी करते हो। मतलब देखो ऐसे, ये होगा आपके सामने, देखो सेल, ये हो जाएगा बैटरी जब आप एक साथ जोड़ दोगे, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बन गया आपके सामने बैटरी। लेकिन जब आप इसको सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जब इसको जोड़ोगे तो उस टाइम क्या करोगे, आपको सर ये तो प्लस माइनस इनका हो गया, साथ ही साथ इसके अंदर जो होता है रेजिस्टेंस भी इसका खुद का होता है। तो जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल है सेल का। किसका है भाई? सेल। ठीक, बाय वाला सेल नहीं, ठीक है ना, फिजिक्स वाला सेल। तो ये इसका रेजिस्टेंस R1 मान लिया जाएगा। ईएमएफ E1 से, ईएमएफ क्या होता है ये भी सुन लीजिए। आपने पोटेंशियल डिफरेंस सुना होगा V, है ना, ये V ही E होता है, ठीक है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है याद रखिएगा। V जो है ना पोटेंशियल, ये दो प्रकार से नाम लेते हो आप। एक आप नाम लेते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एक आप नाम लेते हो टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हो आप? टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? क्या सब दोनों सेम चीज है? एकदम सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस बस इतना है कि अगर सर्किट आपका ओपन है तो ईएमएफ काम करेगा, यानी कि वोल्टेज को ईएमएफ बोलोगे, और अगर सर्किट क्लोज है तो ईएमएफ को क्या बोलते हो? टर्मिनल वोल्टेज बोलते हो। कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना, ठीक है ना। चलो भाई आगे चलते हैं हम लोग, इतनी बातें काफी है। जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपने पढ़ा है, पहले से क्लास 10 में पढ़ा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का, 12th में पढ़ा होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना वो कांस्टेंट या सेम होता है। सबके लिए क्या होता है भाई? सेम होता है। लेकिन पोटेंशियल जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, यानी V1 V2 V3 में टूट जाता है। सबको पता है क्या? बहुत बढ़िया। साथ ही साथ अगर जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है ना वो बढ़ जाता है इस प्रकार से, I1 I2 I3 में। लेकिन V जो है ना पोटेंशियल सबके लिए सेम होता है। इसीलिए हम लोग घरों में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर बराबर मिले, इलेक्ट्रिक करंट जिसको जितना चाहिए उतना उसको हम लोग प्रोवाइड कर सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन करते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए भाई, तो अब एक बात और ध्यान सुन लीजिएगा। एक हमने पढ़ा होगा रिलेशन V बराबर E माइनस आई आर। अब ये मत करना सर पढ़े नहीं है ना। अगर ये नहीं पढ़े हो तो कहां से कॉम्बिनेशन पढ़ोगे यार, ठीक है। याद रखिएगा V बराबर E माइनस आई आर, ठीक है। ये कब इस सेल के लिए निकाला जाता है? चैप्टर नंबर 3 में है, 12th क्लास, है ना। तो आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, उसमें हम फिर कोई वीडियो बना देंगे। फिलहाल बस याद रखिएगा कि V माइनस ई सॉरी V इक्वल्स टू E माइनस आई आर हमारे पास फॉर्मुला होता है। V अपने पास वोल्टेज है, E अपना ईएमएफ है, I करंट है, R इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, किसका? सेल का, ठीक है। मैं लिख दिया यहाँ पे E1 E2 ईएमएफ सेल है, R1 R2 क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है क्या? ये सर्किट हमारे पास है ना, कुछ इस प्रकार से सीरीज में जोड़ा गया है। अभी तो बताने की जरूरत नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन आप जानते हो पहले से। हमने एक यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जोड़ा हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस में यहाँ पर हमने जोड़ दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर आई फ्लो होगा सब में, है ना। आई इसमें सेम रहेगा, करंट रहेगा कांस्टेंट, वोल्टेज रहेगा वेरिएबल, ठीक है ना। करना क्या है सर? यहाँ पे आपको पता है कि V जो है ना ये टूट जा रहा है V1 प्लस V2 में, है ना। यहाँ पर पोटेंशियल अलग अलग होता है और V बराबर होता है V1 प्लस V2। अब मुझे बताइए, अगर V बराबर में लिख दो यहाँ पर V1 प्लस V2, तो मुझे V1 V2 निकालना भी तो होगा ना भाई, निकालना भी तो होगा। तो निकाल लीजिए ना, क्लियर के खड़े हैं, है ना। ऐसे क्या खड़े हैं भैया, निकाल लीजिए। तो देखो V1 जब निकालोगे तो V की जगह रखोगे V1, E की जगह रखोगे E1, माइनस I रहेगा सबके लिए सेम, R की जगह हो जाएगा R1। कितना आसान था यार। फिर सुन लो, थोड़ा सा मैं पेन थोड़ा सा इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूं। बहुत बढ़िया। V की जगह हो जाएगा सिंपल सा V1, E की जगह हो जाएगा E1, माइनस I तो कांस्टेंट है सबके लिए, I सबको मिलेगा। R की जगह हो जाएगा R1, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट, वोल्टेज वेरिएबल होता है। बहुत बढ़िया। तो V1 बराबर E1 माइनस IR1, इक्वेशन इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड। अच्छा एक और सेल जोड़ा हुआ है ना, तो V2 भी मान लो। कितना हो जाएगा? E2 माइनस IR2, ठीक है ना। मैं ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूं। लैंग्वेज तो आप कभी छाप सकते हो, समझ के लिख सकते हो, लेकिन मेन आप डेरिवेशन समझ जाओ, लैंग्वेज आपके लिए सब आसान है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, V बराबर है V1 प्लस V2, V की जगह है E माइनस आई आर, V1 की जगह है E1 माइनस IR1, V2 की जगह है E2 माइनस IR2, ठीक है। सारी वैल्यू जो है उठाकर पुट कर दीजिए। तो V की जगह क्या रखोगे? E माइनस आई आर, V की जगह E माइनस आई आर इज इक्वल्स टू V1 की जगह क्या रखोगे? E1 माइनस IR1, E1 माइनस IR1। बहुत बढ़िया। ओहो आगे आ रहा है क्या? यहाँ लिख दे रहा हूं। तो V की जगह रख दोगे E माइनस आई आर, यानी E माइनस आई आर इक्वल्स टू V1 की जगह हो जाएगा E1 माइनस IR1, E1 माइनस IR1 एंड प्लस प्लस V2 की जगह रख दोगे E2 माइनस आई आर, E2 माइनस IR2। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आपने बस V की जगह V की वैल्यू
और V1 की जगह V1 की वैल्यू, V2 की जगह V2 की वैल्यू आपने पुट कर दिया। ठीक है, तो यहां से आप कर सकते हो, एक बड़ा प्यारा सा काम कर सकते हो, क्या कि सर यहां लिखा है E माइनस आई आर, लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सबको दिख रहा है। यहां हो गया E माइनस आई आर, अरे ठीक है प्रभु, E माइनस आई आर इक्वल्स टू E1 यहां पे है, कोई दिक्कत नहीं है, E2 को इसका बगल में ले आओ, दोनों भाई भाई हैं, साथ साथ हो जाएंगे। ठीक है, यहां लिखा है माइनस का IR1, माइनस का IR1, और यहां माइनस का IR2 लिखा है ना, लिखा है ना। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे माइनस को कॉमन ले ली जाए और आई को भी कॉमन ले, क्योंकि आई यहाँ पर क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। माइनस और आई मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस और आई कॉमन लेते, यहां से बचेगा R1, माइनस आई बाहर निकल गया, यहां बचा R2, तो प्लस में R2। ठीक है ना, ठीक है। जब इतना कर लोगे ना भाई, तो उसके अलावा कुछ तो है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। अब केवल कंपैरिजन करना है आपको, केवल क्या करना है, कंपैरिजन। अब कंपैरिजन करने में तो आप लोग भाई महारत हासिल किए ही हो, कंपैरिजन करते रहते हो। देखो देखो, यहां लिखा है E, और E के फॉर्मेट में यहां लिखा है E1 प्लस E2, यहां लिखा है माइनस, तो यहां भी लिखा है माइनस, यहां लिखा है I, तो यहां भी लिखा है I, यहां लिखा है R, तो यहां लिखा है R1 प्लस R2। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जोड़ना सेल को, तो याद रखना, अगर पूछेगा टोटल EMF कितना होगा, तो कंपैरिजन से आपने निकाल दिया कि टोटल EMF इक्वल्स टू E1 प्लस E2। जितने भी सेल होंगे सबके E1 E2 E3 जितने भी होंगे, सबको सब आपस में क्या कर देना, ऐड कर देना, निकल जाएगा टोटल EMF। कोई दिक्कत नहीं है। पूछे कि भैया टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या ना, रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा, तो R इक्वल्स टू, कंपेरिजन जब करोगे तो R की जगह कौन बैठा है, R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2, यानी कि जितने भी सेल होंगे सबके इंटरनल रेजिस्टेंस को आपस में ऐड कर देना, तो जो आएगा वो टोटल रेजिस्टेंस होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन तो हलवा एकदम यार, कुछ हुआ ही नहीं, देखो कुछ हुआ ही नहीं। हमने केवल फॉर्मूला पता था हमें, एक जगह हमने निकाला V1, एक जगह निकाला V2, वैल्यू पुटिंग किया, हमने कंपेरिजन किया, E और R की वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है क्या, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम लोग अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। उसका स्क्रीनशॉट ले लियो, नहीं लियो क्या, जल्दी लो स्क्रीनशॉट फटाक से, हो गया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, शाबाश। चलो भाई यहाँ आ जाओ, ये हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन, कितना अच्छा मैंने बनाया ना ये, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, कुछ इस प्रकार का डिजाइनिंग होता है, ये सब बताने की जरूरत आपको होगा नहीं। करंट यहाँ वेरिएबल होता है, यहाँ चला जाएगा I1 I2, मतलब एक में चला जाएगा I1, एक में चला जाएगा I2, वोल्टेज कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं भाई, V इक्वल टू आपने पढ़ा E माइनस आई आर, कितना गंदा लिख रहा है जी, एक मिनट, एक मिनट, चलो एक मिनट। देखो, आपने पढ़ा V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, पढ़ा ना। तो अगर यहां से मैं आई आर निकालूंगा, तो आई आर इसको ले आओ, पॉजिटिव हो गया, इधर E रखा हुआ था, V इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, है ना। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक करंट I, तो R को नीचे भगा दो, तो E माइनस V डिवाइड बाई R, और ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग एग्जाम में निकाले ना, नहीं निकाल पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सामने लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे निकाल देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि वाह क्या बच्चा है भाई, कितना काम चोरी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये बताओ, यहां पर भी इलेक्ट्रिक करंट I जो है ना, वो बढ़ जा रहा है किसमें, I1 प्लस I2 में, हो जा रहा है क्या, जो इलेक्ट्रिक करंट I है, एक जगह चला जा रहा है I1, एक जगह चला जा रहा है I2। ठीक है, तो जो I है ना, वो बदल जा रहा है किसमें किसमें, I1 में और I2 में। ठीक है, ठीक है, डायग्राम में देख लेना। ठीक है, तो भाई देखो, I इक्वल्स टू E माइनस V बाई R होता है, तो जब I1 निकालोगे, यहां लिख दे रहा हूं मैं कि अगर आपको निकालना होगा I1, तो कितना हो जाएगा, E की जगह E1 माइनस V रहता है सबके लिए सेम कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, एंड डिवाइड बाई R की जगह हो जाएगा R1। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको निकालना होगा I2, तो हो जाएगा E की जगह E2 माइनस V, तो सबके लिए कांस्टेंट है, R1 की जगह R2। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। कितना इक्वेशन मानोगे यार, ठीक है। देखो, अब क्या करना है आपको, I बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2, तो मगर मैं दोनों को आपस में जोड़ दूं, है ना। अगर मैं इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ को जोड़ दूं, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ को मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं। ठीक है, तो जोड़ो भाई, क्लियर बैठे कर क्या रहे हो, देखो I1 प्लस I2, लेफ्ट में जुड़ेगा तो I1 प्लस I2, राइट हैंड जुड़ेगा, राइट हैंड में, तो राइट हैंड में लिखा है E1 माइनस V बाई R1, E1 माइनस V बाई R1, दूसरा लिखा है E2 माइनस V बाई R2, E2 माइनस V अपॉन में हो जाएगा R2। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी एक थोड़ा सा काम किया होगा, नहीं किया हो तो भाई बहुत गलत बात है, कर लो। I1 प्लस I2 क्या होगा, I, क्यों, अरे अभी आपने कहा ना कि I1 I2 मिलके I1 I2 ही मिलकर I बना रहे, तो I हो गया, क्या दिक्कत है। अच्छा, जब दो के अपॉन में एक ही हो, जब दो के नीचे एक ही, दो के नीचे एक ही हो, अलग अलग कर सकते हो आप, कैसे सर, E1 बाई R1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस V के अपॉन में भी R1, कोई दिक्कत नहीं, हमने केवल उसको ब्रेक कर दिया, प्लस यहां पर भी देखो E2 अपॉन R2 कर सकते हो क्या, कर सकते हैं, माइनस V अपॉन R2 कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अब थोड़ा यहां कर दे, थोड़ा सा यहां कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे होगा, अब वो ध्यान से देखो, आई इक्वल्स टू ई वाले को एक साथ, वी वाले को एक साथ, तो यहां लिखा है E1 बाई R1, ध्यान से देखो E1 बाई R1, और E2 बाई R2 को इसका बगल में रख दे रहा हूं मैं, तो प्लस का है तो प्लस का E2 बाई R2। ठीक है, फिर माइनस का V बाई R1, माइनस का V बाई R2, तो माइनस का V बाई R1 और माइनस का V बाई R2। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आसान आसान काम हो रहा है यहाँ पे। अब I इक्वल्स टू देखो जरा ध्यान से, यहाँ हो गया E1 बाई R1
प्लस E2 अपॉन में हो गया R2, यहां हो जाएगा माइनस कॉमन, V भी कॉमन, बहुत बढ़िया, क्या बात है। यहां बचेगा 1/R1 माइनस सॉरी प्लस 1/R2, माइनस 12 ले लिया, कॉमन ले लिया ना, इसलिए अंदर प्लस हो जाएगा। अब जगह नहीं है इसलिए हम लोग नेक्स्ट पेज के लिए भग जाएंगे, और भग जाएंगे तो हमारे पास यहां से देखो आई इक्वल्स टू हमारे पास क्या बन रहा है भाई, E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस V आपने लिया हुआ है कॉमन, और यहां बच रहा है 1/R1 प्लस 1/R2। वाह क्या याददाश्त है, देखो सही से लिखा है ना, 1/R1 प्लस 1/R2, बहुत बढ़िया। चलो भाई, जब इतना आपको पता है, इतना आपको पता है तो भाई एलसीएम लेना तो पता ही होगा आपको, एलसीएम कैसे लेते हैं। अगर नहीं पता है भाई तो आ जाओ क्लास 6 में। I इक्वल्स टू R1 R2 का एलसीएम हो गया R1 R2, है ना भाई। जब दो चीज ऐसे हैं उनका आपको एलसीएम नहीं पता, दोनों का आपसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, R1 से R1 कटेगा, बचेगा R2, R2 चले जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करने तो बचेगा E1 R2, बहुत बढ़िया। फिर प्लस का प्लस, अब के बाद R2 से R2 कटेगा, बचेगा R1, R1 जो ऊपर जाएगा तो E2 हो जाएगा R1, मल्टीप्लाई हो जाएगा E2 R1, बहुत बढ़िया। माइनस का यहां लिखा है V, माइनस का यहां लिखा है V, और यहां भी फिर से हम वही काम करने वाले हैं। R1 R2 का एलसीएम हो जाएगा R1 R2, R1 से कटेगा R1 बचेगा R2, प्लस R2 से कटेगा R2 बचेगा R1, ठीक है। एवं तो यहां I दिख रहा है, E दिख रहा है, V दिख रहा है ना, और V इक्वल्स टू होता है E माइनस आई आर, ध्यान सुनते जाओ। हमारे पास होता है V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, तो हमें V निकालना है ना, तो E को भगाना पड़ेगा और I और R को भगाना पड़ेगा। कहने के बाद हमें V इक्वल्स टू चाहिए, और है क्या यहाँ पे I इक्वल्स टू। तो जब V इक्वल्स टू चाहिए तो मुझे ये बताओ, मैं इस पूरे के पूरे टर्म को उठा के इधर लेके आ रहा हूं, नेगेटिव है ना, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और इस I को मैं इधर भगा रहा हूं तो पॉजिटिव इधर का नेगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान समझो, जब इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वो V ऊपर है R2 प्लस R1 डिवाइड बाई है R1 R2, ठीक है, इक्वल्स टू यहां लिखा है पहले से E1, पहले से लिखा है E1, अरे रुक जा भैया, पहले से यहां लिखा हुआ है क्या, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 इंटू R, ठीक है। जब I इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का I, ठीक है। सर अभी भी मजा नहीं आया, क्यों, क्योंकि भैया V इक्वल्स टू होता है E माइनस आई आर ना, होता है ना, तो केवल V रखो ना, बाकी सबको भगा दो, तो क्या दिक्कत है, भगा दो भाई, भगा दो भगा दो भगा दो भगा दो, गरीब लोगों की इज्जत थोड़ी है ना, गरीब लोगों की इज्जत थोड़ी करते हो आप लोग। देखो चलो भाई, यहां से जब V निकालोगे, अरे प्रभु, जब यहां से आप V निकालेंगे तो V इक्वल्स टू हमारे पास क्या बनेगा भाई, देखो देखो देखो, जब यहां से आप V निकालोगे तो V इक्वल्स टू ये सारा का सारा आप इधर भेज रहे हो, और V कहे मल्टीप्लाई में, तो जो सी मल्टीप्लाई में होता है वो आता है डिवाइड में, और डिवाइड में भी जो अपॉन में है वो चला जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। चलो इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो V इक्वल्स टू यहां लिखा है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 डॉट R2, और जब आपने इसको भेजा है तो यहां दो टर्म है, तो ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा ना, तो R1 R2 जो ऊपर है, सॉरी R1 R2 जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, यानी कि R1 R2 डिवाइड बाई जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2, एक ही बात है, ठीक है। तो आपने इसको जब भेजा है तो आपने पहले टर्म के पास भेज दिया, फिर लिखा है माइनस का I, और फिर ये सेकंड वाले इसके पास भी तो आएगा ना, तो फिर से वही काम, यहां चला जाएगा R1 R2 ऊपर, R1 डॉट R2 ऊपर, अरे अरे कहा भैया, R1 R2 ऊपर, और डिवाइड बाई हो जाएगा R1 प्लस R, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस पूरे के पूरे R1 R2 को कट कर दूं, मजा आ रहा है ना, R1 R2 को पूरी तरह से क्या कर दूं, कट कर दूं, क्योंकि कट हो रहा था, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से V इक्वल्स टू मेरे पास फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, V इक्वल्स टू मिलेगा E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई, ये तो कट गया, बचा R1 प्लस R2, यानी कि R1 प्लस R2, ठीक है। माइनस का है I, माइनस में है I, और यहां लिखा है R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है ना। और फाइनली जो है ये आपके सामने बना है V इक्वल्स टू E माइनस आई आर का एक बड़ा प्यारा सा टर्म, है ना, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, है ना, है ना, देखो V की जगह V इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू, ना ना थोड़ा अच्छे पेन में, V की जगह V, यहां हो जाएगा E माइनस आई आर, है ना। इसको मान लो इक्वेशन नंबर A, इसको मान लो इक्वेशन नंबर B, फिर से दोनों का कर दो कंपैरिजन, तो जब कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन करने पे आपको दो फॉर्मूला फिर मिल जाएगा, क्या, कि अगर आपको चाहिए E तो देखो V की जगह है V, इक्वल की जगह इक्वल, E की जगह है ये पूरा टर्म, माइनस की जगह माइनस, I की जगह I, R की जगह ये पूरा टर्म। E की जगह देख लो कितना आ गया, और R की जगह देख लो कितना आ गया। तो E की जगह लिखा हुआ है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है ना। और पूछे कि R की जगह कितना है, तो देखो E माइनस आई आर, आई के साथ R है ना, तो I के साथ ये है, तो R की जगह कौन हो जाएगा R1 डॉट R2 और डिवाइड बाई R1 प्लस R।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालना हो अगर तो कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आपको निकालना हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना। तो भाई देख लो, अगर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, E बराबर E1 प्लस E2, R बराबर R1 प्लस R2। लेकिन जैसे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल को जोड़ दोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते ही फॉर्मूला क्या बन जा रहा है, E की जगह E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, और R की जगह R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है ना। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये इसका ले लो स्क्रीनशॉट फटाक से। हो गया, बहुत बढ़िया, ये तो ले लियोगे स्क्रीनशॉट जल्दी से, बहुत बढ़िया शाबाश। चलो भाई, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिस लेक्चर में हमने आपको बताया क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जहां आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा और देखा आपने कि टोटल ईएमएफ या फिर टोटल रेजिस्टेंस क्या मिलता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो भैया मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत बढ़िया, बहुत समझ में आया होगा, मजा आ गया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद।